हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिंह। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह होम्योपैथिक केयर में। आज मैं sciatica पेन, कमर दर्द या स्लिप डिस्क या नॉर्मली जो कमर दर्द होता है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगी। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक शुरू कर दूं, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक कि व्हाट इज़ बैक एक, कमर दर्द क्या होता है, या सियाटिका या स्लिप डिस्क या जिन भी वजह से कमर दर्द होता है तो वो क्या होता है। कमर दर्द नॉर्मली हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी के जो ऐसे जॉइंट्स होते हैं, रीढ़ की जो हड्डी होती है उनके बीच में एक स्टिकी सा मैटर होता है। वो मैटर जब भी कम होने लगता है अबाउट 30 इयर्स, तो वो आपस में घर्षण करने लगती है दोनों रीढ़ की हड्डियाँ, और वो बीच में जो भी नर्व उसके जाती है तो वो कंप्रेस होती है। अब वो घर्षण करने से भी आपको दर्द होता है और जो बीच में नर्व्स जाती है वो उससे भी आपको दर्द होता है, पेन होता है। तो ये कुछ कारण मैं आपको बताती हूँ कि कॉजेज़ क्या होता है कमर दर्द का। या तो आपके बीच से आपके एक जो मोटी सी नर्व जाती है, इसको बोलते हैं sciatica नर्व। sciatica नर्व अगर आपकी दोनों रीढ़ की हड्डी के बीच में अगर कंप्रेस हो रही है, ये दोनों जैसे गैप कम हो गया और उसके बीच में रीढ़ की हड्डी के बीच में अगर आपकी नर्व कंप्रेस हो रही है तो इसलिए भी आपको sciatica पेन होता है। या नॉर्मली कोई भी नर्व उसके बीच में से कंप्रेस हो रही है, या L2 L3 L4 L5 या कुछ भी अगर दब रहा है, उसके बीच में हड्डियों में गैप आ गया या फिर नस उसमें दब रही है, तो इस वजह से आपको कमर दर्द फील होता है। और कई बार ये ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने की वजह से भी दर्द होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से दर्द होता है, और कई बार को आपको पीरियड्स से रिलेटेड कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही हो या आपका पॉलीमेनेरिया हो, मेनोरेजिया हो, ये सब प्रॉब्लम्स अगर आपको है, मेट्रोरेजिया, तो आपको तब भी कमर दर्द फील होता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको किस वजह से कमर दर्द हो रहा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार को फिशुला जिसको होता है, फिशर जिसको होता है, पाइल्स होता है, उस वजह से भी आपको एक चुभने वाला अंदर एनल रीजन से ऊपर की तरफ आपको पेन महसूस होता है। और कई बार को आपको पूरा स्टिफनेस लगता है, ऐसा लगता है कि आप अकड़ गए हो। सुबह और सो के उठने में ऐसा लगता है कि हम अकड़ गए, हमारी कमर अकड़ के हम सीधे नहीं हो पा रहे, एक स्टिफनेस का फीलिंग आता है। तो ये भी एक कारण होता है, अकड़ जाना, ठंड से अकड़ जाना, या किसी को गठिया हो, वात हो, उस वजह से भी उसको कमर दर्द में समस्या होती है कमर दर्द की। तो ये कुछ कारण होते हैं। अब जानते हैं कि इसके सिम्टम क्या होता है। इसका एक ही मेन सिम्टम होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कमर दर्द, इसमें भयंकर पेन होता है, असहनीय पेन होता है, यही इसका मेन सिम्टम होता है। कभी कभी आपको स्टिफनेस लगती है और बाकी आपको निरंतर पेन बना रहता है। कई लोगों का तो ये हाल होता है कि वो निरंतर सालों साल कमर दर्द से सफ़र करते हैं। तो आइए इसके बारे में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताती हूँ ताकि आप होम्योपैथी से अपना कमर दर्द जड़ से ख़त्म कर सके। और जो पुराना कमर दर्द चला आ रहा है, कुछ महीनों उसकी होम्योपैथिक दवा खा के आप उस दर्द से खुद को ठीक कर सकते हैं, उस दर्द से निजात पा सकते हैं। तो पहली मेडिसिन मैं आपको बताती हूँ एस्कुलस हिप। अगर आपको चुभन वाला पेन हो रहा है, थोड़ी सी अकड़न जकड़न के साथ चुभन वाला पेन, अगर आपको पाइल्स है या आपको फिशर की कभी प्रॉब्लम रही है और आपको चुभने वाला दर्द हो रहा है, तो एस्कुलस हिप की आप 30 पोटेंसी 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम 2 से ढाई महीने ले, उसके बाद आपकी ये समस्या पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको कभी मेंस्ट्रुअल ट्रबल हुआ है या मेंसेस की वजह से आपको जब भी हर 15 दिन में कमर दर्द फील होता है, आपकी पीरियड्स डिस्टर्ब है, आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस है और आपको मेंसेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोलोफाइलम 30 में 2 से 3 बूंद सुबह शाम 1 चम्मच पानी में
आप 2.5 से 3 महीने चलाइए। इस दवाई के सेवन से आपका कमर दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि शुरू से 1, 2, 3 दिन तक जो किसी महिलाओं को, किन्हीं महिलाओं में जो पीरियड प्रॉब्लम होती है उसमें जो कमर दर्द होता है, उससे आप कमर दर्द की श्रेणी में ना लाएं। कमर दर्द की श्रेणी आप अलग रखिए। उसमें मतलब कि कमर दर्द यानी कि आपको 24 घंटा कमर दर्द हो रहा है। जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जब आपको मेंसेस आता है, तब तो शुरू से पहले, दूसरे, तीसरे दिन या किसी को पहले दिन ही वो कमर दर्द तो नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आपको ये पेन बना ही रहता है और वजह आपका मेंस्ट्रुअल ट्रबल है, तो फिर आप ये दवाइयाँ लें। दूसरी दवाई मैंने आपको एस्कुलस हिप बताई थी, दूसरी मैंने कॉलोफाइलम बताई, तीसरी एगारिकस मस एक दवाई होती है। इसकी लिक्विड पोटेंसी 30 में आप लीजिए। इसकी 2 बूंद सुबह शाम आप लें। अगर आपको अकड़न जकड़न होती है, बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है आपकी कमर और आपको बहुत ज़्यादा बैक होता है, बैठने उठने में दिक्कत हो रही है, तो आप एगारिकस मस की दवाई 30 पोटेंसी में आप ये दवा ले सकते हैं। और एक दवाई होती है रिस्टॉक्स। अगर आपको जनरली कभी भी कोई चीज़ धकाने से, वेट लिफ्टिंग से या और भी कोई ऐसी कोई समस्या हो जाती है या फिर ज़्यादा काम कर लेने से आपको तकलीफ़ हो रही है, तो अब रिस्टॉक्स 1 mg पोटेंसी में हफ्ते में 1 बार 3 खुराक ले लीजिए। हर हफ्ते मतलब 3 हफ्ते आप 1-1 खुराक ले लीजिए। हफ्ते में 1 बार 1 खुराक, दूसरे हफ्ते 1 खुराक, तीसरे हफ्ते 1 खुराक, 2 बूंद 1 mg पोटेंसी में आप रिस्टॉक्स ले लीजिए। तो इससे आपकी ये दिक्कत समाप्त हो जाएगी। तो ये थी कुछ कॉमन मेडिसिन्स जो कि आपके कमर दर्द में बहुत यूज़फुल होती है, मेरी प्रैक्टिस में है। अच्छा, एक बहुत ही ख़ास सिम्टम होता है कि सामने वाला पेशेंट आके आपको बोलता है कि मैडम मैं 10 साल से 15 साल से कमर दर्द से परेशान हूँ। अगर आपको बहुत पुराना कमर दर्द है या आप 10 साल से परेशान हैं, 15 साल से परेशान हैं और ज़्यादा आप परेशान हैं कमर दर्द से, सालों साल पुरानी आपको कमर दर्द की बीमारी है या प्रॉब्लम है, तो आप नेफेलियम 30 ये बेस्ट मेडिसिन है। सबसे ज़्यादा क्रोनिक बैकएक के लिए नेफेलियम 30 पोटेंसी में आप 2 बूंद सुबह शाम 2 से 3 महीने इसका सेवन करिए। आपका कमर दर्द, जितना पुराना आपका कमर दर्द होगा उतना अच्छा ये आप पे वर्क करेगी और आपकी कमर दर्द को जड़ से ख़त्म कर देगी। तो ये थी कुछ जानकारी अबाउट बैकएक और ये कुछ मेडिसिन्स थी होम्योपैथी की जो मेरी प्रैक्टिस में है। आप भी इसका सेवन करके फ़ायदा पा सकते हैं, अपने प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो ये थी कुछ खास मेडिसिन्स। इससे अतिरिक्त अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेरीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई भी जानकारी है या और कोई वीडियो आप चाहते हैं कि मैं इस पर बनाऊँ, तो आप बिल्कुल मुझे सजेस्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।